पाकिस्तान में कल, बल्कि दुनिया में कल एक सबसे इम्पोर्टेंट दिन मनाया जाएगा, देखा जाएगा, क्योंकि जब पाकिस्तान के अंदर अमेरिकन डेलीगेशन और ईरानियन डेलीगेशन मिलेंगे तो सीज़ फायर के हवाले से बड़ा ही अहम एक इजलास मुतवक्के है। पाकिस्तान ने इस सीज़ फायर को करवाने के लिए बड़ी अहम अपना जो किरदार है वो अदा किया है। आर्मी चीफ़ यानी कि फ़ील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब और शहबाज शरीफ साहब की तारीफ़ें ट्रंप तो पहले से ही कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मैंने इनके कहने के ऊपर सीज़ फायर में 2 हफ़्ते की तोसी की है और 2 हफ़्ते के लिए हमने सीज़ फायर जो किया है, इसी दौरान में हम ईरान की तरफ से जो 10 पॉइंट्स दिए गए हैं उस प्रपोज़ल पे गौर करेंगे और कोशिश भी यही है और उन्हें यकीन है सदर ट्रंप को कि हम इस पे अमल दरामद के लिए दोनों मुल्क जो हैं वो राज़ी हो जाएंगे। इसका मतलब है कि सीज़ फायर बड़ा करीब है। इस सीज़ फायर में पाकिस्तान का जितना भी किरदार है उसकी पूरी दुनिया तारीफ़ कर रही है, सिवाय हमारे हमसाया मुल्क भारत के और एक तरफ अफ़गानिस्तान के। इन दो मुल्कों के अलावा ऑलमोस्ट दुनिया के तमाम मुल्क जो हैं वो इस चीज़ को बड़ी कदर की निगाह से देख रहे हैं कि आखिरकार पाकिस्तान इस तरह के काम में ब्रोकरेज का एक किरदार, अहम किरदार अदा कर रहा है, जिससे ना सिर्फ ऑयल की सप्लाई बल्कि गैस की सप्लाई भी पूरी दुनिया में बेहतर हो सकती है। अगर हम यहाँ से आगे की बात करें तो थोड़ी सी इंटरेस्टिंग सी खबरें हैं जिनको मैं बयान करना चाह रहा हूँ कि एक तो अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस का नाम आ रहा है बार बार कि वो पाकिस्तान आएंगे। आते हैं या नहीं, अभी तक की खबरें यही हैं कि वो आ रहे हैं। ईरान की तरफ से जो डेलीगेशन आ रहा है उसमें ईरान के फॉरेन मिनिस्टर जो हैं अरागजी साहब वो आ रहे हैं और साथ अपने पार्लियामेंट के जो स्पीकर हैं उनको लेके आ रहे हैं और इसके अलावा उनके वफ्द में कुछ और लोग भी शामिल होंगे। उम्मीद ये की जा रही है कि सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा भी इसमें शामिल होंगे, जबकि कतर या यूएई में से भी कोई एक आधा मुल्क इसमें शामिल होगा और इस डिस्कशन का पार्ट बनेगा, जबकि तुर्की और इजिप्ट जो हैं वो पहले ही अपना किरदार अच्छे तरीके से अदा कर रहे हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग ये होगा कि क्या चाइना के फॉरेन मिनिस्टर इसको बाद में ज्वाइन करेंगे या नहीं, क्योंकि उनका किरदार बड़ा इंपॉर्टेंट हो सकता है। इसके अलावा फ्रांस, यूके, बाकी जितने ममालिक हैं उन सब ने एक बात का इजहार ये ज़रूर किया है कि जो भी सीज़ फायर की डील हो रही है इसमें लिबनान को ज़रूर शामिल किया जाए, क्योंकि इसराइल ने कल जो एक बड़ा ही ज़ालिमाना कार्रवाई की है जिसमें 200 से ज़्यादा अफराद को लिबनान के अंदर शहीद किया गया है और उन 200 से ज़्यादा अफराद के अंदर अक्सरियत जो है वो बच्चों की तादाद एज़ यूजुअल जो कि इसराइल का टारगेट रहते हैं। तो वो हमेशा की तरह इस किसी ऐसे जगह पर ही हमला करते हैं जहाँ बच्चों की तादाद ज़्यादा होती है, तो वहाँ पे एक मरतबा फिर से इसने यही हरकत की है। तो सारे मुल्कों ने इस बात के ऊपर ज़ोर दिया है कि जो भी सीज़ फायर का मुआहिदा हो रहा है इसमें इस मुआहिदे के अंदर लिबनान का जिक्र भी होना चाहिए और वहाँ पे भी हमले रुकने चाहिए। इसराइल को चाहिए थोड़ी सी वो शर्म का मुजाहरा करे। इवन के लिबनान के सदर जो हैं जिनकी कोई इतनी वर्थ नहीं है वो भी कहते हैं जी कि सीज़ फायर हो तो हमारे साथ भी कर लें, लिबनान को भी उसमें शामिल कर लिया जाए। इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आज सऊदी अरब के फ़ॉरेन मिनिस्टर और ईरान के फ़ॉरेन मिनिस्टर के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता हुआ है। इन्होंने आपस में डायरेक्ट पहला रब्ता किया है जब से ये ईरान और अमेरिका की जंग चल रही है। इसके अलावा स्पेन ने अपनी जो एम्बेसी है तेहरान के अंदर उसको ओपन करने का ऐलान कर दिया। इसका मतलब है कि स्पेन एक्सपेक्ट कर रहा है कि आने वाले दिनों के अंदर ये मामलात नॉर्मलाइज हो जाएंगे और स्पेन अपनी एम्बेसी को वहाँ से ऑपरेट कर सकता है, रन कर सकता है। नेतन्याहू जो कि हर जगह पे शैतान और फ़िरौनियत की अलामत बने हुए हैं, उन्होंने भी आखिरकार आज बयान दिया है। वो कहते हैं कि जी लिबनान के साथ हम डायरेक्ट नेगोशिएशंस हमने शुरू कर दी हैं कि हम सीज़ फायर के लिए तैयार हैं और अब मज़ीद हम लिबनान पे हमला नहीं करेंगे, लेकिन उसमें भी कुछ कंडीशंस होंगी, जैसे कि हिज़्बुल्लाह को डिसआर्म किया जाएगा। अब ये तो वही बात है कि जैसे ईरान ये कह दे जी कि जब तक नेतन्याहू को गिरफ़्तार नहीं किया जाता तब तक हम मुज़ाकरात नहीं करेंगे, जैसा कि ईरान के फ़ॉरेन मिनिस्टर ने कहा है कि जो हम कल सीज़ फायर का मुआहिदा करने जा रहे हैं या सीज़ फायर की बात करने के लिए पाकिस्तान जा रहे हैं, वहाँ पर हमारा जो एक पॉइंट होगा कि अगर सीज़ फायर हो जाता है तो ये नेतन्याहू की गिरफ़्तारी की तरफ पहला कदम होगा। यानी अगर मुआहिदा करना है तो इस तरह के बयानात से गुरेज़ करना चाहिए, लेकिन अगर आप इस तरह के बयानात दे भी रहे हैं तो इसको अमली जामा पहनाने के लिए ना बड़ा कुछ करना पड़ेगा, तो ये मुमकिन नहीं है। लेकिन ठीक है, बड़कें लगाना फ़र्ज़ है आप दोनों का, दोनों साइड्स का ही फ़र्ज़ है कि वो बड़कें भी लगाएं और जंग में अच्छे तरीके से एक दूसरे को ललकारते रहें। लेकिन अब सीज़ फायर कर लें, काफ़ी दिन हो गए हैं, काफ़ी नुकसान हो चुका है दुनिया का। लेकिन हमेशा की तरह जो मैं बात करता हूँ एंड उसी पे करूँगा कि जंग दो मुल्कों की हो रही हो, नुकसान पाकिस्तान का हो रहा होता है, हमारा ही ख्याल कर लें।